ऐसा कहा जाता है कि धर्म की बुनियाद पर बने देशों में सांप्रदायिक नफरत मौका पाते ही प्रबल हो जाता है। बांग्लादेश में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आरक्षण के मुद्दे पर प्रारंभ हुआ छात्र आंदोलन देखते ही देखते शेख हसीना हटाओ आंदोलन के रूप में तब्दील हो जाता है। पुनः देखते ही देखते यह आंदोलन एंटी हिंदू दंगा के रूप में तब्दील हो जाता है। लगातार हिंदुओं पे वार हो रहे हैं, उनके घरों पर दंगाइयों का हमला हो रहा है। हत्या, बलात्कार, डकैती, लूट, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बर्बाद करना, मंदिरों में तोड़फोड़, आगजनी, इस प्रकार की घटनाएं आम हो गई हैं। ये क्या है? तब लगता है कि बेकार में भारत ने गांधी और नेहरू को सुना, पटेल और अंबेडकर को सुनना था कि धर्म के आधार पर अगर देश का बंटवारा होना ही है, ये पूरा का पूरा बांग्लादेश के अगर इवेंट पे आप नजर डालेंगे तो आपको लग जाएगा कि ये दंगा, ये आंदोलन सरकार प्रायोजित आंदोलन है। पूरे इवेंट को आप देख सकते हैं। याद कीजिए, ये सरकारी कोटा में बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 30% आरक्षण के मुद्दे पे यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। जब आंदोलन धीरे धीरे तीव्र होने लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को खारिज कर दिया। इसके बावजूद आंदोलन क्यों? छात्र का डिमांड तो आरक्षण का समापन था। लेकिन चलिए, परिवर्तन भी क्या है, संसार का नियम है। अब उनके दिमाग में आया कि शेख हसीना के सरकार का समापन होना चाहिए, चूंकि कोरोना काल में महंगाई काफी बढ़ गई थी। दूसरा, आर्थिक स्थिति भी बांग्लादेश की बहुत अच्छी नहीं थी। कुछ न कुछ तानाशाही व्यवहार भी कहीं ना कहीं रीजन के रूप में मौजूद था। या छात्रों के आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति भी रीजन रहा होगा। शेख हसीना के द्वारा आंदोलनकारियों के लिए रजाकार शब्द का इस्तेमाल करना, यह आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया होगा, मान सकते हैं। चूंकि रजाकार वैसे लोगों का संबोधन है जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय पाकिस्तान परस्त थे, तो लाजिमी है आवाम में गुस्सा होना। हो सकता है यही वजह रहा हो कि आरक्षण मूवमेंट धीरे धीरे शेख हसीना हटाओ मूवमेंट के रूप में तब्दील हो गया और अंततः यही हुआ, शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बावजूद आंदोलन रुका नहीं। उसके बाद आंदोलन एंटी हिंदू दंगा के रूप में तब्दील हो जाता है। पूरी की पूरी अगर आप एक्टिविटी देखें तो आपको बिल्कुल आश्चर्य होगा। सेना ने सरकार की बात को मानने से इनकार कर दिया कि हम छात्रों के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं करेंगे। वहां की पॉलिटिकल संस्था जमाते इस्लामी और उसका छात्र विंग इस्लामिक छात्र शिविर, ये दंगाइयों को प्रोत्साहित करता रहा, समर्थन करता रहा। यानी आंदोलन के दौरान विपक्षी और सेना दोनों एक हो गए। नहीं, आपने सुना होगा बांग्लादेश का सैन्य प्रमुख जनरल बकार, उसी ने जानकारी दी कि भाई शेख हसीना का इस्तीफा हो गया, वो बांग्लादेश छोड़कर चली गई। और वही जानकारी देते हैं कि एक अंतरिम सरकार का गठन होगा और उस अंतरिम सरकार का मुख्य एडवाइजर कौन होगा? यूएसए समर्थित मोहम्मद यूनुस। जब शेख हसीना ने ब्रिटेन जाने की इच्छा जाहिर की तो ब्रिटिश सरकार जो विजय माल्या को संरक्षण तो दे सकती है, लेकिन शेख हसीना के मुद्दे पे
कि भाई ब्रिटेन के चरमपंथी नाराज हो जाएंगे, उनके डिमांड को खारिज कर दिया जाता है। सोचने की बात है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता खालिदा जिया की रिहाई, उनके सहयोगियों की रिहाई, साथ ही साथ बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगबंधु मुजीबुर रहमान की मूर्तियों पर जूते चप्पल फेंके गए, मूर्तियों को तोड़ा गया। जो स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माता है, सोचने की बात है। हिंदुओं वापस जाओ का लगातार नारा लग रहा है, ये चरमपंथी कट्टरपंथी समर्थन कर रहे हैं। जबकि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना, स्वतंत्र बांग्लादेश स्टेट के गठन में सर्वाधिक भूमिका अगर किसी की रही तो भारत की तमाम यूरोपीय कंट्री अगेंस्ट थे। इसके बावजूद भारत ने सैन्य कार्रवाई की, एक स्वतंत्र बांग्लादेश स्वायत्त लोकतांत्रिक स्टेट बना, और तब वहां के लोग नारा लगा रहे हैं हिंदू वापस जाओ। सोचने की बात है। तब लगता है कि ओवरऑल जो ये गेम है, ये बिल्कुल प्रायोजित है। कहीं ना कहीं चाइना पाकिस्तान की मिली भगत फलीभूत हो रही है। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आज भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन तब ऐसी स्थिति में भारत को अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध के नए आयाम ढूंढने होंगे, संबंध को पुनर्विकसित करना होगा। बांग्लादेश के हिंदुओं को, राष्ट्रवादियों को संरक्षण देने की जरूरत भी है। पुनः लोकतांत्रिक सरकार को स्थापित करने की जरूरत है बांग्लादेश में। क्योंकि एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये छात्र नहीं है, ये जिहादी हैं, ये दंगाई हैं जो सार्वजनिक संपत्ति की तोड़फोड़ कर रहे हैं, राष्ट्रपिता की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, मंदिरों को भ्रष्ट कर रहे हैं, हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, आवामी लीग के नेताओं की हत्या कर रहे हैं। तो ऐसा संभव है कि यह दंगा धीरे धीरे गृह युद्ध के रूप में तब्दील हो जाए। चूंकि मरने वाले खाली हिंदू ही नहीं है, मरने वाले मुस्लिम भी हैं, आवामी लीग के वो लीडर भी हैं जो राष्ट्रवादी हैं, लोकतांत्रिक हैं। तो भविष्य क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह परिवर्तन जितना सत्य है, उतना ही सत्य है लोकतांत्रिक सरकार का बहाल होना, उतना ही सत्य है शेख हसीना की पुनर्वापसी। इस मसले पर भी सोचने की जरूरत है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि भारत की सुरक्षा और भारत को अपने व्यापारिक मसलों के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। बाह्य तत्वों से भी निपटने की जरूरत है, और आंतरिक स्तर पे भी कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे निपटने की जरूरत है, जिन्हें यह लगता है कि भारत में भी यह माहौल क्रिएट हो सकता है। अब यह नेता का बयान है, सोचने की बात है। इस विषम परिस्थिति में जहां मानवतावाद खतरे में, मानवीय मूल्य प्रभावित हो रहा है, और वहां भारत का लोकतांत्रिक स्तर पर चयनित लोकतांत्रिक देश का नेता यह कहता है कि ऐसी घटना को अंजाम भारत में भी दिया जा सकता है, मतलब तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें आंतरिक स्तर पे भी ऐसे लोगों से सामना करने की जरूरत है, और इस्लामिक कट्टरपंथ को भी नकार कर रखने की जरूरत है। उन्हें भी उनकी दिशा दिखानी होगी, यह जरूरी है। तो हम लोग एक मुद्दे पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चूंकि रीजन बड़ा मायने नहीं रखता है अब, इसलिए कि रीजन और परिणाम में कोई तारतम्यता ही नहीं है। जिस कारण से आंदोलन शुरू हुआ
अगर हम परिणति देखें तो लग जाता है कि कारण महज एक बहाना था। जरूरत थी भारत के सामने ऐसे प्रॉब्लम को क्रिएट करने की, बांग्लादेश में तख्ता पलट की। सही बात तो यही है। इसलिए अगर नेक्स्ट वीडियो में जरूरत पड़ी तो मैं बात करूंगा ओवरऑल बांग्लादेश की समस्या के संदर्भ में, बांग्लादेश के निर्माण के संदर्भ में, बांग्लादेश में जो ये तमाम घटनाएं घटी इसके मूल रीजन के संदर्भ में, बांग्लादेश भारत के लिए क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है, हमारा साउथ एशिया का सबसे बड़ा साझेदार, व्यापारिक साझेदार वो कैसे है, इस पे चर्चा करेंगे। और भारत को अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध के मुद्दे पे क्या करना चाहिए, इस मुद्दे पे चर्चा किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।